जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी एनसीसी व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों आप लोगों के लिए लगातार दोस्तों जो टॉपिक वाइज है आप लोगों के बीच में है भारत का प्राचीन इतिहास है से दोस्तों हर एक टॉपिक से है वीडियो लगातार है वो ला रहा हूं। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक है वो देखिएगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत में स्थित जो जैन धर्म है दोस्तों, है ना। जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं और जैन धर्म के बारे में दोस्तों बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है सीजीपीएससी के एग्जामों में। जो प्री एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है, चाहे छत्तीसगढ़ के कोई भी वैकेंसीज हो दोस्तों, है ना। जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें इस टॉपिक से दोस्तों आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो इस टॉपिक से दोस्तों हम लोग 30 महत्वपूर्ण जो आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, जो एमसीक्यूज है उनको लगाएंगे। तो आप इसमें चेक करके बताएंगे कि आपका कितना सही जाता है। तो हमारे साथ लास्ट तक बनिए रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, मात्र आपको 20 से 25 मिनट का ये वीडियो है जिसमें आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षा है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो इसको जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, पहला प्रश्न है जैन धर्म है ना, उसके बारे में। तो महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? महावीर स्वामी है दोस्तों जो जैन तीर्थकर है ना, उनके द्वारा कौन से भाषा में दोस्तों उनके द्वारा उपदेश है वो दिया जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है पाली, संस्कृत, प्राकृत, अर्धमागधी और गुजराती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, प्राकृत। अर्धमागधी भाषा में दोस्तों यहाँ पर क्या है, महावीर स्वामी के द्वारा है जो उपदेश है वो दिए जाते थे। साथ में इसी बीच में बात की जाए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बताया था भगवान बुद्ध, उनके द्वारा दोस्तों वो पाली भाषा में, क्या भगवान बुद्ध जी है वो पाली भाषा में दोस्तों अपना जो उपदेश है वो दिया करते थे। और यहाँ पर महावीर स्वामी है दोस्तों प्राकृत अर्धमागधी भाषा में इनके द्वारा उपदेश है वो दिया जा रहा था, है ना। तो ये जो है दोस्तों वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ में यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे दोस्तों? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर है वो कौन थे? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ या फिर सुमितनाथ, कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ जी हैं दोस्तों जो जैन धर्म के 23वें तीर्थ के रूप में है वो थे। तो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाली स्थान को भरने महावीर डैश तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी है दोस्तों वो कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 21वें, 22वें, 23वें या फिर 24वें नंबर के तीर्थकर थे? तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो महावीर स्वामी है दोस्तों वो 24वें नंबर का क्या है, तीर्थकर थे, जो जैन धर्म के है वो थे दोस्तों, है ना। जैन धर्म इनके द्वारा है वो पाली भाषा मतलब जो प्राकृत भाषा है दोस्तों उसमें इनके द्वारा उपदेश है वो दिया जाता था, है ना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको ध्यान में रखेंगे। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो जैन धर्म है दोस्तों, है ना, जैन धर्म है उसको जो संस्थापक थे दोस्तों, यहाँ पर जो संस्थापक है दोस्तों वो कौन थे? तो ऋषभ देव थे दोस्तों। कौन थे इनका जो जैन धर्म के संस्थापक और जो प्रथम तीर्थकर है वो दोस्तों ऋषभ देव थे, यहाँ पर इसके बारे में बताए थे। साथ में जो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर के रूप में दोस्तों हमने पार्श्वनाथ को बताया, और उसके बाद जो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है दोस्तों वो 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे दोस्तों। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक दर्शन से जैन धर्म की समीपता है? वेदांत से, मीमांसा से, सांख्य से या फिर योग्य से? तो जैन धर्म है दोस्तों, जैन धर्म है उसकी जो समीपता है उनके जस्ट नजदीक में वो कौन सा चीज है, किसके बारे में है, यहाँ पर व्याख्या है वो दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो इसको देखिए यहाँ पर, तो इसका जो नजदीकता है दोस्तों, समीपता है वो है आ जाएगा आपका सांख्य, है ना। क्योंकि जैन धर्म में दोस्तों अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन के द्वारा ही दोस्तों क्या गया था, है ना। जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन से है दोस्तों ग्रहण किया था। इस वजह से क्या है यहाँ पर जो सांख्य है दोस्तों, है ना, सांख्य ये जैन धर्म की समीपता रहती, इसी के इर्द गिर्द है वो घूमते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 5वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था दोस्तों? पार्श्वनाथ ने, ऋषभ देव ने, महावीर स्वामी ने या फिर नेमी
नाथ नेम। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको कई बार है वो पूछा भी जा चुका है। सीजीपीएससी में 2008 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। आज का टाइम है दोस्तों कोड के हिसाब से मुझे जो स्टेटमेंट वाइज होता है उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन है वो लिया जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए कि कोड में नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो जैन धर्म की स्थापना किसके द्वारा है दोस्तों किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जैन धर्म के संस्थापक और जो प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों वो कौन थे, ऋषभ देव जी थे, है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में है और दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है, जो महावीर स्वामी उसको वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं और ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे दोस्तों, है ना। यहाँ पर पार्श्वनाथ जी है दोस्तों, ये 23वें नंबर के तीर्थकर थे, है ना, ये भी जैन धर्म, है ना। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर छठा नंबर का जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैन धर्म का प्रथम थेरा कौन सा दोस्तों, आर्य सुधर्मा, अनाथ पिंडक, मेघवर्ष या फिर जमाली। तो जो प्रथम थेरा है दोस्तों वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म का जो प्रथम थेरा है दोस्तों वो आर्य सुधर्म है। आर्य सुधर्म में दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन धर्म का जो प्रथम थेरा आया था दोस्तों वो था आपका आर्य सुधर्म है, वो बना था, है ना। तो इसको कब बना था तो इसको भी ध्यान में रखना है। यहाँ पर जो महावीर स्वामी है दोस्तों, है ना, जो 24वें तीर्थकर थे उनकी मृत्यु के पश्चात है दोस्तों ये प्रथम थेरा है वो बना था, जिसको हम लोग आर्य सुधर्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर अमोघ वर्ष, है ना, अमोघ वर्ष है ये मौर्यकालीन राजा जिसने जैन धर्म को स्वीकार किया था उसके लिए है दोस्तों ये शब्द है अमोघ वर्ष। ये क्या है, जो जैन धर्म को स्वीकार किया था मौर्यकालीन राजा थे उनके लिए बताया गया है। और जो जमाली है दोस्तों ये है महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और प्रथम अनुयायी था दोस्तों, है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को लगातार देखने को मिलते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन धर्म निम्न दो संप्रदायों में विभक्त है वो कौन कौन से हैं, है ना। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म भी दोस्तों दो संप्रदायों में टूट गया था, है ना, वैसे ही यहाँ पर भी जैन धर्म है वो भी दो संप्रदायों में विभक्त हो गए। तो वो कौन कौन से, कापालिक एवं कालामुख, महायान एवं हीनयान, आजीवक एवं न्याय वैशेषिक या फिर श्वेतांबर एवं दिगंबर। तो कौन कौन से दो संप्रदायों में दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म है वो विभक्त हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्वेतांबर और पीतांबर, दिगंबर में, पीतांबर बोलते हैं ना, दिगंबर, श्वेतांबर और दिगंबर ये दोनों संप्रदायों में दोस्तों यहाँ पर जैन धर्म है वो विभक्त हो गया था। जब प्रथम जैन संगति है दोस्तों, जब जब यहाँ पर क्या होता है, जब प्रथम जैन संगति हुआ था, है ना, तो तब जैन धर्म है वो दो संप्रदायों में विभक्त हुआ, जिसमें एक था श्वेतांबर जिसके संस्थापक कहलाए स्थूलभद्र जी कहलाए, है ना, और जो दिगंबर में बटे थे दोस्तों उसका जो संस्थापक कहलाए वो भद्रबाहु है वो कहलाए थे। तो इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 8वां नंबर का क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। वर्धमान, है ना, जो महावीर है उसका जन्म है वो कौन से स्थान में हुआ था दोस्तों, गया में, कुंडलग्राम में, कपिलवस्तु में या फिर पाटलिपुत्र में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो महावीर स्वामी है उनका जो जन्म है दोस्तों वो कहाँ पर है वो हुआ था और कौन से सन में है वो हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। जैन धर्म के जो ये क्या थे दोस्तों, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर थे महावीर के, और इनका जो जन्म है दोस्तों कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में है वो इन महावीर स्वामी का है वो जन्म हुआ था। और वैशाली के निकट दोस्तों क्या है, कुंडल ग्राम है ना, वहीं पर क्या है इनका जन्म है वो हुआ था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अनिकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है दोस्तों, बौद्ध मत का, जैन मत का, सिख मत का या फिर वैष्णव मत का। जो अनिकांतवाद है दोस्तों वो किसको लिए प्रमुख सिद्धांत के रूप में अस्तित्व में है, यहाँ पर क्रोध सिद्धांत और दर्शन है दोस्तों, बोलो पूछा गया अनिकांतवाद, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन मत है दोस्तों। अनिकांतवाद जैन धर्म का क्रूड सिद्धांत और संदर्भ के क्षेत्र में दोस्तों जैन धर्म में यहाँ पर जो स्यादवाद है ना, उसी का प्रतिपादन किया गया था, जिसको हम लोग अनेकांतवाद के नाम से है वो जानते हैं। तो ये जो अनेकांतवाद है दोस्तों प्राचीन भारतीय दार्शनिक व्यवस्था की एक अमूल्य विधि है वो माना जाता था दोस्तों, है ना। ये अनेकांतवाद को क्या मतलब, प्राचीन भारतीय दार्शनिक लोग थे उस टाइम में ये अमूल्य विधि के रूप में जाना जाता है। और इसके अंतर्गत दोस्तों क्या है, प्रत्येक प्रकार का ज्ञान है वो प्राप्त है वो किया जा सकता था दोस्तों, और इसमें व्यक्त है वो किया जा सकता है। इसको तो जो ज्ञान है इसमें उसको 7 रूपों में व्यक्त किया गया था दोस्तों। कितने रूपों में, 7 रूपों में है वो व्यक्त किया गया था, जिसमें आप मनु, श्रुति, अवधि,
मर्म पर्याय, ये सब चीज के बारे में है वो जानकारी ले सकते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 10वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कुंडल ग्राम में, है ना। जो महावीर स्वामी है दोस्तों, यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर होता है? कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। तो कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में है दोस्तों, यहाँ पर हुआ था। जो वैशाली है वहीं पर है कुंडल ग्राम, है ना। वहीं से ईसा 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो माता थी दोस्तों वो लिच्छवी वंशी थी, है ना। लिच्छवी वंशी त्रिशला थी दोस्तों, लिच्छवी वंशीय त्रिशला थी। और चेटक की बहन थी, इसको भी पूछता है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है ना। और इनका जो पिता है दोस्तों उसका सिद्धार्थ ज्ञात्रिक है, वो क्षत्रिय संघ के वो प्रमुख थे, है ना। और इनका जो बड़े भाई थे दोस्तों वो नंदीवर्धन थे, है ना। साथ में नंदीवर्धन वही व्यक्ति थे दोस्तों जिनसे क्या है महावीर स्वामी दोस्तों उनसे आगे लेकर ही वो क्या किया था, गृह त्याग है वो किया था दोस्तों, है ना। जो गृह त्याग है दोस्तों उन अपने बड़े भाई की आज्ञा के पाकर ही वो क्या है, वो गृह त्याग है वो किए थे। इनका भाई का नाम क्या था? बड़ा भाई का नाम नंदीवर्धन था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी सही है? पार्श्वनाथ जनत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य या फिर चेटक लिच्छवी, है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा जोड़ी है दोस्तों वो मैच खा रहा है यहाँ पर। तो ये किसके ऊपर द्योतक है दोस्तों? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, स्कंदगुप्त है वो मौर्य से है वो संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो चेटक है दोस्तों, है ना, ये चेटक की बात किया जाए यहाँ पर अगर, तो वैसा चेटक क्या था? वैशाली का राजा था। चेटक की बहन क्या थी? त्रिशला थी, ना कि लिच्छवी, है ना। चेटक की बहन त्रिशला जैन धर्म की 24वें तीर्थकर महावीर की है दोस्तों वो माता थी, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिए। उसके बाद यहाँ पर पार्श्वनाथ है और जन्मत्रिकर ये है दोस्तों, उसमें पार्श्वनाथ है वो जैनों के क्या थे? 23वें तीर्थकर थे। यहाँ पर अगर बिंदुसार और शाक्य की बात किया जाए तो बिंदुसार है दोस्तों मौर्य वंश के जो संस्थापक है दोस्तों, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, उनका पुत्र था कौन? बिंदुसार। और साथ में मगध के राजा भी थे। और यहाँ पर स्कंदगुप्त मौर्य है दोस्तों, स्कंदगुप्त गुप्त वंश से है दोस्तों यहाँ पर संबंधित है ना। तो जो मौर्य है वो स्कंदगुप्त है वो गुप्त वंश से है वो संबंधित है। तो उपयुक्त जोड़ी में यहाँ पर आपको ऑप्शन सी ही दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ते हैं। 12वां नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैनियों की धार्मिक पुस्तक क्या कहलाती थी? आगम, अंग, प्रवास या फिर उपांग? तो क्या कहलाता था दोस्तों? जैनियों की जो धार्मिक पुस्तक है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो यहाँ पर आगम के नाम से है दोस्तों। हम लोग जो जैन धर्म के लोग हैं उनका जो धार्मिक पुस्तक है दोस्तों उसको हम लोग आगम के नाम से जानते हैं। और इनकी जो आगम की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 12 है। टोटल कितने हैं दोस्तों? 12 आगम की संख्या है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंडलपुर जन्म स्थान किसका है? सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का या फिर चैतन्य महाप्रभु का? तो यहाँ पर देखिए जो कुंडल ग्राम में दोस्तों कौन सा महान व्यक्तित्व है जिन्होंने यहाँ पर जन्म लिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, महावीर स्वामी है दोस्तों, है ना। उनका जन्म स्थान है कुंडल ग्राम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? यहाँ पर महावीर स्वामी है दोस्तों उनकी जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी में या फिर समस्तीपुर में? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। महावीर स्वामी की मृत्यु है कब हुआ था दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 468 ईसा पूर्व में। इनका जो जन्म है वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों, है ना, जो वैशाली में स्थित है। और इनका जो मृत्यु है वो क्या होता है? 468 ईसा पूर्व में इनकी जो क्या है मृत्यु है वो था। इनका जो जीवन काल था दोस्तों कुल 72 वर्ष का था दोस्तों। कितना वर्ष का था? 72 वर्ष है इनके द्वारा जीवित रहे। उसके बाद में ये इनके द्वारा जो पावापुरी में क्या है, इनके मृत्यु होने के बाद पावापुरी में है यहाँ पर हो गया था, है ना। महावीर जी की मृत्यु है पावापुरी में है वो हो गया था। कब हो गया था? 468 ईसा पूर्व में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? बौद्ध धर्म से, ईसाई धर्म से, हिंदू धर्म से या फिर जैन धर्म से? तो जो तीर्थकर शब्द है दोस्तों वो कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा
इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि जैन धर्म में दोस्तों जो जैन गुरु है दोस्तों, है ना, जो जैन गुरु होते हैं, जैन गुरु है ना, उनको ही क्या है दोस्तों तीर्थकर के रूप में है वो जाना जाता है। और इनका जो जैन धर्म है दोस्तों, जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर हुए थे दोस्तों वो थे ऋषभ देव हुए होते थे, है दोस्तों, है ना। जो ऋषभ देव जी हैं वो इनके क्या है प्रथम तीर्थकर हुए, इनके प्रथम गुरु है वो हुए थे। साथ में 22वें तीर्थकर के रूप में अरिष्टे अरिष्ट नेमी क्यों है दोस्तों, ये 22वें तीर्थकर थे, है ना। इसका जो 22वां तीर्थकर है जो इंपॉर्टेंट है उनको बता रहा हूँ। 22वां तीर्थकर के रूप में अरिष्ट नेमी थे। 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ थे, है ना। 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ थे। और 24वें और अंतिम तीर्थकर दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी थे दोस्तों, है ना। तो इन सबको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है। जैन तीर्थकारों के क्रम में अंतिम कौन सा था दोस्तों, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर और मणि श्रवुत है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो अंतिम तीर्थकर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, महावीर स्वामी है दोस्तों। जो जैन तीर्थकर में अंतिम तीर्थकर थे, ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे, ये 23वें नंबर के तीर्थ और ये प्रथम तीर्थकर थे दोस्तों, है ना। तो इनको ध्यान में है वो रखते हुए चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 17 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं है दोस्तों, चंद्रप्रभा, नाथ मुनि, नेमी और संभव। तो यहाँ पर कौन सा है दोस्तों जो क्या है, यहाँ पर जो जैन धर्म के तीर्थकर नहीं है, जो जैन जैन धर्म के गुरु नहीं हुए हैं, उसको आपको बताते हुए चलना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल से हो जाएगा। जो यहाँ पर तीर्थकर के रूप में नहीं थे, नाथुमणि जो है दोस्तों 9वीं शताब्दी के दक्षिण भारत के क्या थे, प्रमुख मुख्य संत थे दोस्तों, है ना। प्रमुख संत के रूप में है दोस्तों ये नाथुमणि थे। बाकी चंद्रप्रभा, नेमी और संभव ये जैन धर्म के तीर्थकर रहे हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, थेरी गाथा, आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग या फिर वृहत कल्प सूत्र। तो कौन सा है दोस्तों यहाँ पर जो जैन साहित्य का भाग नहीं है, आरंभिक जैन साहित्य था उस टाइम का इसका भाग नहीं था, वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। थेरी गाथा ये है दोस्तों बौद्ध धर्म का है ना, बौद्ध साहित्य के बारे में है वो बखान करता है। थेरी गाथा है वो बौद्ध साहित्य में चलता है ना। इसमें बौद्ध जो थेरी गाथा है इसमें दोस्तों जो 32 कवियत्रियां हैं, है ना, जो 32 कवियत्रे हैं उनके बारे में दोस्तों इसका पूरा वर्णन है वो थेरी गाथा से है मिलते हैं। बाकी आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और वृहत कल्प सूत्र है दोस्तों ये सब इनके आरंभिक साहित्य में थे जैन धर्म में, लेकिन जो थेरी गाथा है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19वां नंबर का। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, जीन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्वाण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो अंतिम पूर्ण शब्द है दोस्तों वो कौन से जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद वह प्राप्त कर लेता है उसको क्या बोला जाता है। तो उसको बोला जाता है दोस्तों आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, कैवल्य के नाम से है दोस्तों जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 20वां नंबर का क्वेश्चन है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने या फिर जैन धर्म ने या फिर लोकायत शाखा ने। तो किनके द्वारा है दोस्तों यहाँ पर अणुव्रत सिद्धांत का है वो वर्णन किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म के द्वारा दोस्तों अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन है वो किया गया था। तो जैन धर्म के दोस्तों 5 महाव्रत है, 5 महाव्रत है, इनके द्वारा कितने 5 है ना, 5 महाव्रत है वो दिया गया था, है ना। जैन धर्म के द्वारा 5 महाव्रत दिए गए थे, कौन कौन से थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 महाव्रत है दोस्तों ये जैन धर्म के द्वारा है वो दिए गए थे, जिसमें प्रथम 4 महाव्रत को दोस्तों जो पार्श्वनाथ जी है ना, पार्श्वनाथ जी के द्वारा है जो 4 महाव्रत है उनको दिए गए थे। कौन कौन सा है वो आपका अहिंसा, साहित्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 इनके द्वारा पार्श्वनाथ जी के द्वारा दिया गया था। और जो 5वां है ब्रह्मचर्य है दोस्तों वो महावीर स्वामी के द्वारा है वो दिया गया था, है ना। गृहस्थीय जैनियों के लिए ये जो इन 5 है महाव्रत है दोस्तों उनको नियमों को कुछ शिथिल किया गया दोस्तों, मतलब बहुत ही क्या था दोस्तों ये कठोर था, है ना। ये
अणु व्रत सिद्धांत है दोस्तों वो क्या है, इसको किसके बारे में बताता है, तो इनके जो पांचों व्रत है दोस्तों वो बहुत कठिन होते थे, इसको पूर्ण करना किसी के बस की बात नहीं है ना। तो उसको क्या किया गया दोस्तों, शिथिल किया गया, आंशिक रूप से उसको लचीला है वो किया गया कि कुछ कुछ है जिसको आप लोग मान सकते हो, है ना। अणुव्रत सिद्धांत है वो वही कहलाया, जो शिथिल किया गया उसके बाद जो बना उसी को ही हम लोग अणुव्रत सिद्धांत के नाम से जाने, क्योंकि जो सांसारिक जीवन में दोस्तों रहते हुए जो ये पांचों व्रत है उनको उनका पालन करना क्या है वो संभव नहीं था, है ना। इस वजह से क्या है, जो पांचों महाव्रत के स्थान पर आंशिक रूप से जो लोग पालन करते हैं, है ना, इन पांचों व्रतों का पालन करते हैं उसी को हम लोग अणुव्रत है वो कहते हैं, है ना दोस्तों। ये जो पांचों व्रत है उसमें आपका अहिंसा हो जाता है, सत्य हो जाता है, अस्तेय, अपरिग्रह और महा ब्रह्मचर्य है, ये पांचों व्रत है जिसको आप लोग पूरे तरीके से पालन नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से इसको शिथिल किया गया था और वही क्या गया था, अणुव्रत सिद्धांत है वो कहलाया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां नंबर का क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वो कौन सा है दोस्तों। यहाँ पर त्रिरत्न सिद्धांत है दोस्तों वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, जिसमें आपको सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है, ये किसके बारे में बताते हैं, तो ये है दोस्तों आपको ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, जैन धर्म के बारे में है दोस्तों ये बताता है। जैन धर्म में दोस्तों जो स्यादवाद है ना, जिसको हम लोग अनेकात्मकवाद का सिद्धांत है वो अपनाया गया है ना, अनेकात्मक सिद्धांत है उसको अपनाया गया, जो ज्ञान की सापेक्षता सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, है ना। और स्यादवाद को ही हम लोग सप्तभंगी के नाम से भी है वो जानते हैं, ये क्या है, इसी के जैन धर्म से ही रिलेटेड है। चलिए अगला प्रश्न क्यों है, यहाँ पर बढ़ते हैं। 22वां नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, कर्म है, निष्ठा है, अहिंसा है या फिर विराग है। तो जैन धर्म का जो आधारभूत बिंदु है दोस्तों, मुख्य पॉइंट है वो क्या चीज है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अहिंसा, है ना। किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना, जैन धर्म को मानने वाले लोग क्या है, अहिंसा का पालन है वो करते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा है वो इनके द्वारा है वो नहीं किया जाता है, यही इसका मुख्य बिंदु है, यही इसका बेस है दोस्तों, है ना। जो क्या है आपका अहिंसा ही क्या है, बेस्ट है, सर्वोपरि है वो माना गया है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 23वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। यापनीय किसका एक संप्रदाय है दोस्तों, यापनीय कौन सा किसका संप्रदाय है दोस्तों, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, शैव धर्म का या फिर वैष्णव धर्म का। तो जो यापनीय है दोस्तों वो किस कौन से धर्म का है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन धर्म का एक संप्रदाय है दोस्तों जिसको हम लोग यापनीय के नाम से है जानते हैं। ये जो यापनीय है दोस्तों, है ना, ये यापनी है वो प्राचीन जैन धर्म की एक उपशाखा थी दोस्तों, जिसकी स्थापना है वो कलश नामक एक श्वेतांबर साधु ने की थी। किसने किया था दोस्तों, कलश नामक जो साधु है ना, कलश नामक साधु, और ये और एक श्वेतांबर साधु थे, इनके द्वारा ही किया गया था। और दिगंबर के साथ साथ श्वेतांबर का भी क्या है कि दोस्तों पालन किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 24वां नंबर का, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं, अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में या फिर संस्कृत में। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक जो जैन धर्म है दोस्तों, जैन धर्म का जब उदय हुआ इसका संस्थापक ऋषभदेव के द्वारा किया गया था, तो उस टाइम इनका जो साहित्य लिखा गया दोस्तों वो कौन से भाषा में है वो लिखे गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों, अर्धमागधी भाषा में है दोस्तों। जो प्राकृतिक जैन साहित्य है दोस्तों उसमें अर्धमागधी का वो प्रयोग है दोस्तों ज्यादा किया गया है, जिसमें 12 अंग नामक जैन ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें अर्धमागधी में पूरा लिखा गया है दोस्तों। किसमें दोस्तों 12 अंग है ना, कितने अंग है इसका, 12 अंग है इसका, है ना, जिसको पूरा अर्धमागधी भाषा में ही लिखा गया है। और बाद में जैन धर्म की जो भाषा है दोस्तों उसको बाद में क्या कर दिया गया था, प्राकृत है वो किया कर दिया गया है। पहले प्रारंभिक शुरुआत में क्या थी, ये आपका अर्धमागधी था, लेकिन बाद में इसको धीरे धीरे क्या इसमें कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर प्राकृत भाषा में इसको लिखने लग गया। और साथ में बौद्ध धर्म की जो भाषा है दोस्तों उसको भी आपको ध्यान में रखना है ना, उनकी बौद्ध धर्म है उसका भाषा है क्या है दोस्तों, पाली है ना, इसको भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 25वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, चंपा, पावा, शमशेद शिखर या फिर उज्जयंत। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, शमशेद शिखर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर
26वां नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचारी या फिर देवरधि क्षमा समर्थन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर प्रथम विभाजन जब जब प्रथम जैन संगीति हुआ था दोस्तों, तो ये जो संप्रदाय जैन धर्म है वो दो भागों में है वो बट गया था। एक था आपका दिगंबर में बट गया था, है ना, और एक है श्वेतांबर संप्रदाय में बट गया था। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है दोस्तों, उसको जो संस्थापक के रूप में थे वो स्थूल भद्र जी थे, है ना। जैन धर्म के प्रथम जैन संगीति की या महासम्मेलन था, कब हुआ था, तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था, 322 ईसा पूर्व में है वो होता। कहाँ पर होता, तो पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर होता, पाटलिपुत्र में है वो हुआ था स्थूलभद्र। और उस टाइम इसका जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे दोस्तों, तो स्थूलभद्र जी है वो कर रहे थे। इनके द्वारा ही संपन्न कराया गया था। जो जब ये प्रथम जैन संगीति के सम्मेलन था तो दोस्तों, तब जैन धर्म है वो दो संप्रदाय में है वो विभक्त हो गया था। पहला आपका श्वेतांबर है, इसके जो प्रेरणा स्रोत रहे और संस्थापक रहे वो स्थूलभद्र रहे थे, जो श्वेत वस्त्र धारण कर विंध्याचल के उत्तर क्षेत्र की ओर है वो चले गए दोस्तों। और दूसरा था आपका दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले लोग, है ना। ये भी लोग भी दोस्तों भद्र इन जो दिगंबर संप्रदाय को मानने वाले लोग थे, और उसको जो संस्थापक हुए दोस्तों वो थे भद्र बाहू जी। उनके द्वारा है इस दिगंबर संप्रदाय को है वो आगे बढ़ाया गया, और उन लोग वस्त्र त्याग देते। एक संप्रदाय है दोस्तों जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, लेकिन जो दिगंबर को मानने वाले दोस्तों वो श्वेत वस्त्र है उसको, है ना, उसको वस्त्र त्यागी होते थे दोस्तों। और ये लोग विंध्याचल पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर है वो चले गए थे, है ना। वो लोग विंध्याचल पर्वत के उत्तर दिशा की ओर चले गए, और ये लोग हैं विंध्याचल पर्वत के दक्षिण दिशा की ओर है वो चले गए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां नंबर का क्वेश्चन है। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, वैशाली, वल्लभी या पावा या फिर पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र में दोस्तों, है ना। जब प्रथम जैन संगीति हुआ था 322 ईसा पूर्व में, तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। वहीं पर क्या थे, स्थूलभद्र जी थी उसकी अध्यक्षता करते। तब जो जैन धर्म है वो दो भागों में है वो बट गए थे, एक श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। तो दिगंबर है बट जैसे ही बटा, उसके बाद ये पाटलिपुत्र से ही क्या है दोस्तों, इनका जो श्वेतांबर है उसका आगम है उसका संपादन होने लगा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 28वां नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, जमालिम, योशुद, विपिन या फिर प्रभास। तो कौन था दोस्तों यहाँ पर महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य है दोस्तों वो कौन था, तो ये इसका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी है, उनकी जो पुत्री थी दोस्तों अनुज्य प्रियदर्शनी। कौन थी दोस्तों, अनुज्य, अनुज्य प्रियदर्शनी, है ना। प्रियदर्शनी इसकी पुत्री थी, और इनका जो पति थे दोस्तों उसका नाम था जमाली। क्या था दोस्तों, जमाली नाम था। इनके जो पति है अमुज्य प्रियदर्शनी, उनके पति थे जमाली। वही दोस्तों महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए, और प्रथम शिष्य इनके इनके प्रथम शिष्य था दोस्तों जमाली, और इनकी जो शिष्य हुई है ना प्रथम, वो थी चंदना। इनकी प्रथम शिष्य थी दोस्तों चंदना, और जैन धर्म का प्रथम थेरा था सुधर्म थेरा। हाँ, सुधर्म थेरा था, है ना। इसका जो प्रथम थेरा बना वो सुधर्म थेरा के नाम से है वो जाना जाता है। इन तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 29वां नंबर का। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमार थी, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे दोस्तों। तो यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है वो सही है, उसको आपको यहाँ पर करेक्ट है वो उसको बताते हुए चले। तो देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी मुख्य चेटक की पुत्री थी, तो ये वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है दोस्तों। दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमार थी, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो इनकी माता थी, है ना, वो कोली वंश की क्या थी, राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो ये भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, वर्धमान जो महावीर स्वामी है उनकी जो माता है दोस्तों, उनकी माता है वो त्रिशला थी, है ना। त्रिशला वैशाली की लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की क्या थी, बहन थी दोस्तों, न कि उनकी क्या पुत्री, है ना। यहाँ पर पुत्री बोल गए, तो ये इन चेटक की पुत्री नहीं थे दोस्तों, ये इनकी बहन थी। और ये कौन सी लिच्छवी कुल की, है ना, लिच्छवी कुल की थी, है ना। और इनका जो नाम है वो क्या था, त्रिशला देवी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से
कौन सा एक सही है? ईशुलबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला और बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। यहाँ पर कौन कौन से स्टेटमेंट है वो सही है, इसमें से एक स्टेटमेंट सही उसको आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, है ना। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का है वो दोस्तों समर्थन है वो मिला था जब दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार है दोस्तों भद्रबाहु के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद जिसके समर्थक क्या थे वो दिगंबर कहलाए थे, है ना दोस्तों। और पाटलिपुत्र में जो आयोजित प्रथम सम्मेलन में भद्रबाहु ने है वो दोस्तों भाग है वो नहीं लिया था। इसको भी ध्यान में आपको रखना है यहाँ पर, है ना। ये श्वेतांबर कहला करके बोले तो ये वाला स्टेटमेंट है। और यहाँ पर देखिए जो सही है वो ये वाला आपका सही था। तीसरा प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म के जो कलिंग के राजा है वो खारवेल का समर्थन है उसको प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। दक्षिण भारत की इक्ष्वाकु शासन बौद्ध मतता के विरोधात्मक थे, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मतता के समर्थक थे। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है दोस्तों यहाँ पर विचार है तो वो सही है, तो इसको बताते हुए चलना है आपको। देखिए तो यहाँ पर दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक क्या थे, बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों क्या है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत है। और पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, तो ये वाला स्टेटमेंट है दोस्तों बिल्कुल सही। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही, केवल दो सही है, एक है वो गलत है। क्योंकि 225 से 325 ईस्वी के दौरान दोस्तों जब दक्षिण भारत में दोस्तों इक्ष्वाकु वंश है उनका है वो शासन है वो चलता था, है ना। इक्ष्वाकु वंश है उनका शासन है वो चलता था, जिसमें 7 प्रमुख शासक थे जिनकी क्या थी, रानियां बौद्ध मतावलंबी थी, है ना। यह नागार्जुन कोंडा में स्थित बुद्ध की मूर्तियां शामिल है दोस्तों। इस कारण यहाँ पर प्रथम कथन है वो क्या है आपका गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देख सकते हैं, एक क्वेश्चन और है जिसको देख लेते हैं। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जाती है? बाहुबली के लिए, बुद्ध के लिए, या फिर महावीर, या फिर नटराज के लिए? तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाहुबली के लिए है दोस्तों। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक बाहुबली के लिए है दोस्तों हुआ था। महामस्तकाभिषेक है दोस्तों वो जैन धर्म के एक महत्वपूर्ण महोत्सव है दोस्तों, है ना। जो हिंदू धर्म के कुंभ मेला के समान प्रत्येक 12 वर्ष में दोस्तों यहाँ पर इसका आयोजन है वो किया जाता है ना। 12 वर्ष के अंतराल में है दोस्तों। कर्नाटक के जो श्रवण बेला है ना, श्रवण बेलगोला है दोस्तों, कहाँ पर, कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य है, वहां पर क्या है, कर्नाटक राज्य में स्थित है श्रवण बेलगोला। वहीं पर स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति के पास है वो होता है दोस्तों। यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन है वो किया जाए 2018 में है दोस्तों यहाँ पर हुआ था, है ना। 2018 में महामस्तकाभिषेक है वो हुआ था। अब जो अगला जो महामस्तकाभिषेक होगा दोस्तों वो 2030 में होगा। कहाँ पर होगा, ये कर्नाटका में होता है, श्रवण बेलगोला में। यहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है, उसी के पास इसका महाभिषेक है वो कराया जाता है, जिसको हम लोग महामस्तकाभिषेक के नाम से है वो जानते हैं, है ना। तो दोस्तों ये इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।